तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसुगोई मांगा के वॉल्यूम नंबर 3 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साको तोशियो। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 21 से 31 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि तारो मार्को से बचकर भाग रहा होता है और तभी मार्को जैसे ही अटैक करता है तभी तारो डॉज कर लेता है, जिससे मार्को के पंच से वॉल पर क्रैक आ जाती है और वो टूट जाता है। पर इससे मार्को रुकता नहीं है और तारो पर अटैक करने को फिर से आगे बढ़ता है। और यह देख तारो की हालत खराब होने लगती है और भागते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता और ना ही मुझे मरना है, मुझे भागना ही होगा। और मार्को तारो के पीछे पड़ा होता है और यह सब बाकू टीवी के जरिए देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है, उसे मजा आ रहा होता है तारो को ऐसे भागते हुए। और तभी भागते हुए तारो एक रूम के अंदर आकर उसे की से लॉक कर देता है। पर तभी मार्को तुरंत आकर गेट को ही तोड़कर अंदर आ जाता है। और यह देख अब तारो नीचे बैठकर डर कर बैठ जाता है। तो यह देख रेफरी कहता है, लगता है तारो गिव अप करने वाला है। तो यह सुन बाकू कहता है, टेंशन मत लो रेफरी, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ। और तभी रूम में काजी आ जाता है। तो बाकू मार्को से कहता है, मार्को अब तुम वापस आ जाओ मेरे पास। पर यह सुन मार्को जाता नहीं है और ऑर्डर नहीं मानता है और तारो से कहता है, फादर मुझे बताइए आखिर मैं कौन हूँ, क्या सच में मैं आपका ही बेटा हूँ? तो यह सुन तारो खुश होकर कहता है, हाँ मेरे बेटे मार्को, तुम मेरे ही बेटे हो, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। पर तभी यह सुन मार्को को फिर से पुराने सारे किलिंग के पल याद आने लगते हैं और तारो के टॉर्चर वाले पल भी। और यह सब याद कर मार्को गुस्से में तारो के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे फादर बिल्कुल नहीं हो सकते, तुम एक लायर हो। और यह सुन बाकू कहता है, हाँ मार्को, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा एक लायर है, वो तुमसे शुरू से झूठ बोलते आ रहा था। फिर नेक्स्ट चैप्टर में रेफरी याको-सान बाकू को बधाई देते हुए कहते हैं, बाकू समा, आप ये गेम अब जीत चुके हैं और लगता है तारो ये गेम हार गए हैं और अब आपको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर कोई इस बिल्डिंग में बचा नहीं है, तो अब आप मुझे सीक्रेट बता सकते हैं। तो बाकू कहते हैं, याको-सान कि आप सच में वो सुनना चाहते हैं? तो याको-सान कहते हैं, हाँ, क्योंकि जब तारो सामा ने पूरे फ्लोर पर लाइट ऑन करी थी आप पर नज़र रखने के लिए और गेम स्टार्ट से पहले ही तारो ने अब आपके पास ट्रांसमिट छुपाकर आपको ट्रिक कर रहे थे। तो यह सुन बाकू कहते हैं, अच्छा, तो वो उस मनी वाले बैग के ट्रांसमिट की बात कर रहे हैं। और तभी बाकू काजी से वो ट्रांसमिट वाले कॉइन निकालने को कहता है। तो काजी कॉइन निकाल कर बाकू को देता है और यह कॉइन लेकर बाकू कहता है, मुझे पता था कि यह एक ट्रांसमिट है जिसे शुरू से ही ये यानी गेम स्टार्ट होने से पहले ही तारो हारने वाले अपोनेंट प्लेयर को दे देता है और वो स्टार्टिंग से ही अपने अपोनेंट प्लेयर पर नज़र रखने लगता है और इससे सभी ट्रांसमिट की वजह से तारो के ट्रैप में ही फंस जाते हैं शुरू से। तो यह सुन याको कहते हैं, तो इसका मतलब तारो सामा के पास इसके अलावा और कोई मूव नहीं था? तो बाकू कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो याको आगे कहते हैं, इसका मतलब बाकू तुम रोदेमू को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो भी स्टार्टिंग से ही? पर यह सुन बाकू कहता है, याको-सान आप गलत सोच रहे हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था शुरू से ही कि मैं रोदेमू को कोई वेपन के तरह यूज करूं। और तभी सीन चेंज होकर तारो पर आता है जो बेहोश होता है और मार्को उसी के पास बैठा होता है। और तभी यहाँ पर बाकू आ जाता है और मार्को पूछता है, ओनी-चान आखिर मैं कौन हूँ? तो यह सुन बाकू कहता है, मार्को तुम्हें बचपन में ही इस तारो ने किडनैप कर लिया था और तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर तुम्हें एक वेपन बना दिया था तो जो लोगों को मारता है। तो यह सुन मार्को कहता है, इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया था, ये रोदेमू ने ही करा था। तो यह सुन मार्को और आगे कहता है, ठीक है, इसका मतलब मैं सही हूँ, पर आखिर अब आगे मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? तो बाकू कहता है, मार्को तुम कोई किलर नहीं हो, तुमने किसी को मारा नहीं है, पर तुम इनोसेंट भी नहीं हो, तो इसलिए अब तुम मरते दम तक
जो तुमने यह सब करा है उसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। तो यह सुन मार्को पूछता है, पर कैसे? तो बाकू हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम अब मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें पाप को मिटाने में। तो यह सुन काजी थोड़ा हैरान होता है, पर बाकू एक स्माइल करते हुए कहता है, टेंशन मत लो मार्को, मैं तुम्हें किसी को मारने को ऑर्डर नहीं दूंगा। तो यह सुन मार्को को एक जीने की उम्मीद दिखती है बाकू के रूप में, और यह सुन काजी को भी थोड़ा अच्छा लगता है और उसे लगता है बाकू सही इंसान है। और तभी आगे हम देखते हैं बाकू और काजी दोनों ही बचकर गेम को जीतकर बिल्डिंग के बाहर आ चुके होते हैं, और इससे काजी बहुत खुश हो रहा होता है और नाच रहा होता है। तो यह देख याको-सान पूछते हैं, बाकू सामा आप सही में यही चाहते हैं ना? तो बाकू स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ कि अब क्यूतारो को रिप्लेस कर काजी को इस काकेरू का मेंबरशिप बनाया जाए, और मैं यही चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि गेम खत्म होने के बाद याको-सान कार से वापस जाने लगते हैं और मन में कहते हैं, क्या सच में अब काकेरू का नया मेंबर काजी ही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर आखिर क्यों अब उसुगोई अपने टीम में मार्को को भी ले लिया है? क्या वो उसे आगे फ्यूचर में यूज करेगा? मुझे अभी भी याद है जब उसुगोई ने हमारे लैंडलॉर्ड से गैम्बल करने को कहा था, पर उसे गेम में तो हमारे लैंडलॉर्ड ही जीत गए थे। पर आखिर उस समय उसुगोई की आंखों में कुछ अलग ही बात थी, और मुझे यकीन है हारने के बाद भी उसुगोई उस समय एक स्माइल कर रहा था। पर क्यों? पर क्या अब फिर से उसुगोई हमारे ऊपर अटैक करने को प्लान बना रहा है? ये मुझे नहीं पता, पर एक बात जो मैंने बाकू-सामा से पूछा था वो याद कर सच में मुझे अभी भी बहुत हंसी आ रही है। और तभी दूसरी तरफ हम कोकोनी बिल्डिंग में के बाहर देखते हैं, जहाँ इस बिल्डिंग का नया ओनर आ चुका होता है, और आगे हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग का ओनर और कोई नहीं एक औरत होती है, और तारो के पास आकर कहती है, सच में ये कितना बुरा इंसान था, मुझे पता था कि ये यहाँ पर कोकोनोई को हराने वाला है और बहुत बुरी तरह गैम्बलिंग कर रहा था और उसी में हार गया। पर मुझे लगता है कि आखिर ये हार तो गया है, पर इसका अपोनेंट कौन होगा? और तभी हम देखते हैं कि तारो अपने होश में आ जाता है और इधर उधर भागने लगता है। पर जैसे ही तारो भागने को करता है तभी ये औरत अपने विलेन साइड में आ जाती है और तारो को नीचे गिराकर कहती है, आखिर तुम्हें गेम में किसने हराया था? मुझे उसका नाम जानना है। तो गुस्से में तारो कहता है, उसुगोई। तो यह उसुगोई नाम सुन यह औरत समझ जाती है कि ये वही फेमस उसुगोई गैमलर है, और यह सुनते ही दूसरे पल हम देखते हैं कि ये औरत तारो का खेल खत्म कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम आते हैं जहाँ याको बाकू से पूछते हैं, बाकू-सामा जब आप को काकेरू को पूरा एक्वायर कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, तो आगे आप क्या करेंगे? मतलब आपका फ्यूचर एम क्या होगा? तो बाकू जवाब देता है, पूरी दुनिया में मैं शांति चाहता हूँ। और यह सुन याको-सान जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की कैसीनो से ढेर सारे पैसे जीत कर जा रही होती है। तभी पीछे से एक चोर आकर इसका बैग लेकर भागने को करता है, और ये चीज मार्को देख लेता है जो काजी के साथ होता है, और पलक झपकते ही मार्को स्पीड में आकर चोर से बैग को छीन लेता है। और यह चीज देख चोर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी काजी मार्को को ऐसा करने से बहुत ज्यादा डांटने लगता है, और फिर आगे काजी मार्को से बैग लेकर इस लड़की को बैग वापस कर कहता है, आपको ये चीज पुलिस को जरूर बताना चाहिए। पर यह सुन लड़की मना करती है और कहती है, नहीं, मैं अगर बात बताऊंगी तो पुलिस मेरे पीछे ही पड़ जाएगी, क्योंकि ये मनी मैंने कैसीनो से ही जीत कर आई हूँ, नहीं तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी और पूछेगी आखिर ये कहाँ से आया। पर तब ये लड़की पूछती है, आखिर तुम ये बैग क्यों होल्ड कर रहे हो? क्या इसमें बहुत कुछ कीमती चीज है? और तभी काजी मन में कहता है, बाकू सच में आखिर तुम मुझे इतना ज़्यादा भारी बैग क्यों दिया है, और ये बहुत वैल्यूएबल भी है। और तभी सीन बाकू के अपार्टमेंट में आता है जहाँ काजी चिल्लाकर कहता है, मुझे तो लगा था कि काकुरे का मेंबर तुम बनोगे, पर आखिर तुमने मुझे मेंबर क्यों बनाया? तो बाकू कहता है, काजी टेंशन मत लो, अब तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल बन चुके हो, और जब भी तुम गैम्बल जीतोगे
तो तुम्हें बस रेफरी को कॉल करना है और तुम्हें जीते हुए बेट मिल जाएंगे। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेंबरशिप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इतना कि ये सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ 48 मेंबर हैं काकुरे के मेंबरशिप के। तो यह सुन काजी थोड़ा हैरान होता है, पर आगे कहता है, बाकू लेकिन अब आगे हम क्या करें? हम इतने सारे मनी जीते हैं, पूरे $3 मिलियन। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने तो मैं अपने पूरे लाइफ में नहीं कमा सकता और ना ही अब मैं ठीक से सो भी पाऊंगा इतने पैसे देखकर। तो यह सुन बाकू कहता है, काजी मनी को तुम अपने दिमाग के ऊपर हावी मत होने दो। मनी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लालच को दिखाता है और उसके बाद इसी इंसान को और भी ज़्यादा कमाने का मन करता है और फिर ये चेन ऐसे ही चलता रहता है। पर रिजल्ट ये निकालता है कि इससे उस इंसान की मोरल या फिर वैल्यू खत्म हो जाती है और वो बर्बाद हो जाता है और अंदर से सिर्फ एक लालची मॉन्स्टर उस इंसान से बाहर आ जाता है। तो इसलिए काजी मनी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मनी सिर्फ मनी है, एक पीस ऑफ पेपर जिसे हम लाइटर से बर्न कर सकते हैं, पर हमारे अंदर का जो ब्लड होता है वो हमें जीने का जीवन देता है। इसलिए वो मनी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसलिए काजी जाओ और ये सारे पैसे लेकर तुम जाओ और सारे जाकर गैम्बल में वेस्ट कर दो। और यह सुन काजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आगे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ ये लड़की कहती है, ओनी-चान कि आप कोई कैसीनो ढूंढ रहे हैं गैम्बल करने के लिए? मुझे पता है एक कैसीनो, और आप मेरी मनी बचाने में मदद करें, तो इसलिए मैं आपको उस हाउस के पास ले चलूँगी जहाँ गैम्बल होता है। तो यह सुन काजी कहता है, तो ठीक है, मुझे वहाँ पर उस कैसीनो में ले चलो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम एक अपार्टमेंट के रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी कहता है, मैनेजर अब तुम हार मान लो, क्योंकि वैसे भी वो कोकोनुई बिल्डिंग हार चुकी है, तो पावर की बैलेंस कोलैप्स हो चुकी है। और क्योंकि मुझे पता है कि ये जगह ओबनागुनी फैमिली की है, पर अब मैं इसे कंट्रोल करूँगा, तो इसलिए तुम इस जगह से चले जाओ और सारे पैसे देकर मेरे उठने से पहले यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अब तुम जाओ और कोई योगा मास्टर बन जाओ और मैं यानी सामेमारू इस जगह को कंट्रोल करूँगा। और फिर आगे हम काजी को देखते हैं जिसे ये लड़की यही गैम्बलिंग वाले अपार्टमेंट के पास लाई होती है और जाते हुए कहती है, इस जगह पर बहुत सारे गेम खेले जाते हैं और गैम्बलिंग भी होती है, और ओनी-चान आप इस जगह पर गैम्बलिंग कर सकते हैं। और यह कहकर ये लड़की यहाँ से चली जाती है और तभी रूम के बाहर से सामेमारू आकर काजी को वेलकम करता है और मार्को काजी को अंदर आने को कहता है। पर यह रूम को देखकर काजी को कैसीनो नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी रूम लग रहा होता है, बिल्कुल सिंपल। पर तभी अंदर लाकर सामेमारू काजी से पूछता है, तो बताइए आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं? पर यह सुन और इस रूम का माहौल देखकर काजी को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, उसे बेकार लग रहा होता है। तभी सामेमारू की कान को देखकर मार्को जोर से कहता है, देखो काजी, उसके कान को तो चूहे ने काटा है। तो यह सुन सामेमारू का बॉडीगार्ड मागोरोकू मार्को के पास आकर गुस्से में कहता है, आखिर तुमने क्या कहा मेरे बड़े भाई के बारे में? तुम होश में तो हो? और तभी गुस्से में मागोरोकू मार्को के ऊपर जोरदार पंच करता है, जिसे मार्को आराम से डॉज कर लेता है और तुरंत मार्को एक जोरदार मागोरोकू के सर पर किक मार देता है, जिससे मागोरोकू की हालत खराब हो जाती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मागोरोकू को नीचे पड़ा देख सामेमारू गुस्से में ही आ जाता है और उल्टा मागोरोकू पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है, आखिर तुमने हमारे कस्टमर पर हाथ कैसे उठा दिया? मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। और यह देख काजी शौक हो जाता है। सामेमारू उल्टा मागोरोकू को ही ऊपर चिल्ला रहा है, पर मागोरोकू के लिए सामेमारू काजी से माफ़ी मांगता है और कहता है, प्लीज़ आप लोग यहाँ से मत जाइए, मुझे आप लोगों के साथ गेम खेलना है। पर यह सुन काजी डरकर यहाँ से जाने लगता है। तो सामेमारू कहता है, अगर यहाँ से जा रहे हैं तो आप कंपेंसेशन के तौर पर अपने ये मनी वाले बैग को छोड़ कर जाइए, क्योंकि आखिर में आप ही लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर गैम्बल करने के लिए, और आप बिना खेले मेरे बॉडीगार्ड को भी पीट कर जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये बैग
आप लेकर नहीं जा सकते हैं, आपको यहीं छोड़कर ही जाना होगा सब सेटल करने के लिए। तो यह सुन काजी रुक जाता है और कहता है ठीक है, मैं गैम्बल गेम करूँगा, वैसे भी मैं यहाँ पर खेलने ही आया था। तो यह सुन सामेमारू खुश हो जाता है और कहता है तो आप कौन सा गेम खेलना चाहते हैं? तो काजी कहता है मुझे कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर गेम पसंद है। तो यह सुन सामेमारू कहता है तो ठीक है, फिर हमें अब 7 कार्ड पोकर वाला गेम खेलना चाहिए। तो यह सुन काजी हाँ करता है और मान जाता है और फिर हमें इस गेम के बारे में थोड़ा बताया जाता है। इस गेम के प्लेयर के सामने 7 कार्ड रखे जाते हैं और जैसे जैसे प्लेयर बेट करता है वैसे वैसे वो एक कार्ड मतलब पेयर उठाता है और जब प्लेयर चाहे तो बेट बढ़ा भी सकता है और कॉल कर सकता है और जब उसके पास सही से 3 कार्ड आ जाते हैं पेयर में तो वह शो करके बेट मनी को जीत सकता है और या फिर आगे बेट कर सकता है और मनी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। और फिर आगे काजी और सामेमारू के बीच पोकर वाला गेम स्टार्ट हो जाता है जहां काजी को कार्ड मिल जाते हैं और इससे पहले ही राउंड में सिर्फ अभी 1 मिलियन का ही बेट लगा होता है और पहले राउंड में ही काजी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है और उसका इस गेम में अपर हैंड होता है सामेमारू से और काजी अपना चाल चल रहा होता है। पर तभी सामेमारू गेम के बीच एक और मिलियन यन की बेट को इंक्रीज करता है और यह देख काजी मन में कहता है क्या सच में सामेमारू के पास 2 पेयर कार्ड बन गए हैं? पर मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, मेरे पास अभी भी अपर हैंड है सामेमारू के ऊपर और मैं ये गेम जीत सकता हूँ। और तभी सामेमारू अपना कार्ड शो करता है जहाँ उसके पास 3 पेयर के मोंटे कार्ड बन चुके होते हैं और तो यह राउंड सामेमारू जीत जाता है। और यह देख काजी मन में कहता है आखिर मैं हार कैसे सकता हूँ? पर सच में ये सामेमारू एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव गैम्बलर है और तभी फिर से दोनों एक दूसरे से बेट लगाने लगते हैं और गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा करने से काजी अब अपने सारे मनी जितने लाया था सब हार चुका होता है और यह देख सामेमारू हैरान होता है कि आखिर इसके पास इतने सारे 30 मिलियन यन कैसे आ गए थे। और तभी सामेमारू कहता है क्या हुआ ओनी चान, क्या तुम्हारे पास कोई मनी नहीं बचा है? क्या वो खत्म हो चुके हैं? और सच में काजी सारे मनी अब हार चुका होता है सामेमारू से। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि काजी अब अपने सारे मनी पूरे 30 मिलियन हार चुका होता है और काजी को बस लग रहा था पैसे फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब उसे मनी की वैल्यू समझ आ चुकी होती है कि जैसे वो मनी बस ऐसे ही पूरे उठा दिया था और फेंक रहा था। खुद से कहता है सच में मैं अब तक जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, मैं बस बाकू के ही मूव को कॉपी कर रहा था इतनी देर से गेम जीतने के लिए, पर मैं अब बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुका हूँ। और काजी को हारने के बाद सामेमारू बहुत खुश हो रहा होता है, पर काजी अब अपने आप से कहता है मैं बहुत बड़ा फूल हूँ और कहता है सच में जो लोग ये नहीं समझ पाते या फिर नहीं जान पाते कि उनके आसपास आखिर क्या चल रहा है, सच में उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। और सामेमारू की तरह लोग हमें प्रे बनाकर हम पर फीड कर पाते हैं और स्ट्रांग बनते रहते हैं। पर तभी सामेमारू कहता है सर गेम खत्म हो चुका है तो आप अब यहाँ से जा सकते हैं। पर काजी परेशान होकर चिल्लाने लगता है और कहता है नहीं प्लीज़ मुझे अभी और खेलना है, मैं ये गेम ऐसे खत्म कर कर नहीं जाना चाहता हूँ, सच में मैं तुम्हें हारने के बाद और भी मनी दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो यह सुन सामेमारू कहता है पर कैसे, तुम्हारे पास तो कोई भी इंश्योरेंस या फिर पैसे नहीं बचे हैं, क्या पता तुम हारने के बाद यहाँ से भाग जाओ मेरे पैसे बिना दिए। तो यह सुन काजी काकेरो के फोन लगाते हुए कहता है सामेमारू क्या तुम काकेरो को जानते हो? तो यह सुन सामेमारू बहुत ज़्यादा हैरान होकर मन में कहता है क्या सच में ये बंदा काकेरो ग्रुप से बिलोंग करता है या फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इस ग्रुप से नहीं है। पर तभी दूसरे पल इस रूम में काजी के फ़ोन करने के बाद एक रेफरी वो भी ढेर सारे बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है और कहता है हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम नोआमी तोशी है और मैं काकेरो का नंबर 1 रैंक का रेफरी हूँ। तो यह देख सच में सामेमारू की फटने लगती है और कहता है नहीं अब मैं और गेम नहीं खेलना चाहता, और अगर तुम्हें ये गेम खेलना है तो क्यों ना तुम अपने इस मेंबरशिप को इस गेम में बेट करो। तो तभी तोशी कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि
तुम्हें बिल्कुल भी इस मेंबर के लिए तुम वर्थ इट नहीं हो और इतने अच्छे भी नहीं हो। तो यह सुन सामेमारू हैरान हो जाता है। तो तोशी आगे कहता है, तुम्हें पता है कि हम अलग तरीके से भी काम करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन पर ही प्राइस टैग सेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यू पता कर सकते हैं उनके प्राइस टैग से। और मुझे लगता है सामेमारू तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 1 मिलियन येन की ही है। तो यह सुन सामेमारू बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और तभी तोशी कहता है, काजी की वैल्यू मुझे पता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम, मतलब 100 येन की वैल्यू होती है। सिर्फ काजी की 100 येन होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में काजी को अपनी वैल्यू सुन सिर्फ 100 येन, सच में काजी को बहुत तेज झटका लगता है। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। और यह सब सुन सामेमारू गुस्से में कहता है, इसका क्या मतलब है ह्यूमन प्राइस टैग? मैं ये सब फालतू ह्यूमन के बारे में नहीं सुन सकता। हमारे अंदर सिर्फ ब्लड ही है सबसे ज़्यादा वर्थ इट, जो हमें जीवन देता है, जो हमें जिंदा रखती है। हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे। तो यह सुन तोशी कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो मैंने इतना बुरा बोलने के लिए। पर मन में कहता है, सच में ये सामेमारू बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है। उसे तो बस मेंबरशिप चाहिए काकेरू की, और ये सब अपॉर्चुनिटी ये छोड़ना नहीं चाहता है। इसके पास अच्छा मौका है, इसे बस किसी तरह काकेरू का मेंबरशिप बेट करवाना है काजी से, और कुछ नहीं। बस इसलिए ये ड्रामे कर रहा है। और तभी हम काजी को देखते हैं, जो सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है। और काजी अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और खुद से कहता है, अब आखिर आगे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी नीचे रखा बैग को देख काजी ध्यान से कुछ देखने लगता है। और तभी काजी सीरियस होकर कहता है, सामेमारू, क्या तुम मेरे साथ एक और फाइनल गेम खेलना चाहोगे? तो यह सुन सामेमारू हैरान हो जाता है। तभी काजी आगे कहता है, ये कार्ड अब हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम वो दूर रखा जो टेबल पर रखा उसे हम इस गेम में यूज़ करेंगे। तो यह सुन सामेमारू और भी ज़्यादा अंदर से खुश हो जाता है और कहता है, सच में ये बहुत बड़ा पागल है, यही तो मैं चाहता था। पर तभी सामेमारू कहता है, मैं ये ऑफ़र नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम अपनी मेंबरशिप भी बेट नहीं कर रहे हो। पर अगर तुम इतना जोर दे रहे हो खेलने के लिए तो मैं मान जाता हूँ। पर तुम्हारे ये साथी मेरे मागोरुकू को पहले हिट करा था। अगर ये मागोरुकू से मार खाएगा तभी ये मैटर सेटल होगा और मैं तुम्हारे साथ फिर गेम खेलूंगा। तो यह सुन काजी मना करने लगता है और कहता है, ऐसा नहीं होगा। पर मार्को मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी मागोरुकू एक जोरदार पंच सीधे मार्को के मुंह पर मारता है। पर इससे मार्को को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा मागोरुकू का ही हाथ टूट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो नीचे बैठकर रोने लगता है। पर मार खाकर मार्को रोते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है सामेमारू कि काजी से तुम गेम खेलो, मेरी टर्न हो चुकी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में काजी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो यह देख तोशी 2 मिलियन काजी को देते हुए कहते हैं, इतना अमाउंट हम तुम्हें अभी दे सकते हैं, पर तुम्हें यह अमाउंट मुझे वापस करना होगा, नहीं तो आगे फिर तुम्हारे ये बॉडी हमें पे करेगी या फिर तुम्हारी लाइफ। पर मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेंबरशिप पर बेट क्यों नहीं लगा रहे हो। तो काजी कहता है, क्योंकि ये मेंबरशिप मेरा पर्सनल नहीं है, मेरी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और वर्थ इट है और मैं इसे बेट लगाना चाहूँगा, ना कि मेंबरशिप को। तो यह सुन तोशी आगे कहते हैं, तो ठीक है, अब मागोरुकू को चोट लगी है तो इसलिए अब मैं खुद एक डीलर को भेजता हूँ आगे कार्ड लगाने के लिए। और तभी गोयोशु पोकर कार्ड को लगाने आ जाता है। तो काजी डरते हुए कहता है, प्लीज़ बिना ट्रिक के कार्ड सही से लगाइए। तो गोयोशु कहता है, सर मैं एक डीलर हूँ और मैं कोई ट्रिक या चीटिंग नहीं करता हूँ। और तभी सारे पोकर कार्ड सही तरीके से टेबल पर लग जाते हैं, एकदम सेटिंग में। और तभी याद एक काजी मन में कहता है, मुझे ये जीतना ही होगा, ये गेम मुझे जीतना होगा, चाहे जो हो जाए, मुझे हारना नहीं है। और तभी गेम स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच, और जहां दोनों मनी बेट करना स्टार्ट कर देते हैं
और दोनों कार्ड को उठाने लगते हैं। और इस बार भी काजी के पास कुछ अच्छे कार्ड नहीं आए होते हैं, पर हम सामेमारू को देखते हैं जो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है अब मुझे काजी के कार्ड अच्छे से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसलिए मैं अब काजी को आसानी से इस गेम में फिर से हरा दूंगा। और इसके पास सिर्फ 60,000 यन पर मुझे अब 1.6 मिलियन यन का बेट करना होगा बस। और तभी सामेमारू कहता है ओनी-चान क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तो क्यों ना हम इस गेम के राउंड को जल्द से जल्द खत्म करें। और तभी सामेमारू 1.6 मिलियन यन का और बेट लगा देता है। तो यह देख काजी कहता है थैंक यू सामेमारू, मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझे ऐसे परेशान देखो, और इसीलिए गलत एजप्शन ले लिया तुमने जो गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और सच में काजी इस बार सीरियस होता है जीतने के लिए। और तभी काजी 1.6 मिलियन का बेट कर देता है। और यह देख सामेमारू पूरा शॉक हो जाता है। और तभी काजी कहता है सामेमारू प्लीज़ अब आप अपने कार्ड शो करिए और मैं भी अब अपने कार्ड दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सामेमारू देखता है कि काजी अभी अपने बैग में और 1 मिलियन येन छुपाया था पहले। और यह देख सामेमारू गुस्से में अपने कार्ड शो करता है और तभी काजी भी अपने कार्ड शो करता है, जहाँ तभी काजी देखता है कि उसके पास एस के पेयर हैं और सामेमारू के पास सिर्फ क्वीन है। और इससे इस बार फाइनली काजी इस राउंड को और 3.2 मिलियन येन जीत जाता है सामेमारू से, वो भी अपने दिमाग से। और इतने पैसे देखकर वो खुद के जीते हुए काजी कहता है क्या सच में मैं अब फाइनली मनी कंट्रोल करने लगा हूँ। और तभी काजी अपनी जगह से उठकर कहता है सामेमारू अब मैं इस गेम को यहीं पर क्विट करना चाहता हूँ। तो यह सुन सामेमारू कहता है पर ओनी-चान अभी तो तुम मुझे 30 मिलियन यन हारे हो मुझसे, और सिर्फ तुम मुझसे 3.2 मिलियन ही जीत पाए हो। यहाँ से ऐसे जाओगे इतने कम पैसे लेकर, यह मुझे सही नहीं लग रहा है। तो यह सुन काजी कहता है मेरे लिए जीते हुए 3.2 मिलियन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू 30 मिलियन, क्योंकि इसे मैंने खुद अकेले जीते हैं। तो यह सुन सामेमारू को और भी ज़्यादा गुस्से आने लगता है और कहता है तो ठीक है, अगर तुम मुझसे गेम एक और बार खेलोगे तो मैं अब हारने के बाद 6 टाइम ज़्यादा उस बेट का तुम्हें मनी दूंगा, और इससे तुम अपने सारे मनी भी रिकवर कर सकते हो। और यह कहकर सामेमारू काजी से बार बार खेलने के लिए इंसिस्ट या फिर रिक्वेस्ट करने लगता है। और इससे आखिरकार काजी परेशान होकर मान ही जाता है और कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ एक और आखिरी गेम खेलूंगा। तो यह सुन सामेमारू खुश हो जाता है, क्योंकि सामेमारू की एक चाल होती है और आसानी से कार्ड के दोनों तरफ वो आगे पीछे देखकर आराम से अगला गेम जीत जाएगा, ऐसा सिर्फ सामेमारू सोच रहा होता है। और तभी गेम फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहां कार्ड पाते ही काजी अपनी बेट 2 लाख तक रेस कर देता है। तो यह देख सामेमारू मन में कहता है लगता है ये गेम मैं आसानी से जीत जाऊंगा, क्योंकि अब पहले के 3 कार्ड मोंटे बन गए हैं और अब काजी बस ऐसे बेट करता रहेगा तो पक्का जीत मेरी ही होगी, क्योंकि इस बार मेरे पास अपर हैंड है काजी के ऊपर। पर तभी अचानक से सामेमारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि काजी के पास एस ऑफ स्पेड्स हैं, वो आ चुके होते हैं। और यह देख सामेमारू कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसने इतनी जल्दी हाउस ऑफ एस पूरा फॉर्म कैसे कर लिया, वो भी इतने कम समय में। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सामेमारू काजी के एस ऑफ स्पेड को देखकर शॉक में होता है और तभी मन में कहता है हाँ मुझे पता चल गया, इसने ये काम जरूर अपने दूसरे हैंड से करा है कार्ड को स्विच करने के लिए, और इसे हम चीटिंग कहेंगे। अगर काकेरो को पता चल जाएगा कि काजी ने कार्ड स्विच करा है, चीटिंग करी है, तो पक्का उसे ये पनिशमेंट के तौर पर मौत मिलेगी। और तभी जैसी ये बात सामेमारू तोशी को यानी रेफरी को बताने को करता है, तभी काजी कहता है सामेमारू मुझे पता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपना दूसरा हैंड तब यूज़ करूंगा जब मैं हारने लगूंगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सामेमारू तुम यह गेम मुझसे जीत भी पाओगे, तो ज़्यादा अपने माइंड में थॉट या फिर जीतने की कोशिश मत करना। और सच में सामेमारू का ये प्लान काजी समझ चुका होता है और फेल कर दिया होता है। तो यह सुन सामेमारू को तेज गुस्सा आता है, पर तभी सामेमारू देखता है कि काजी अपने दोनों कार्ड के बीच में फटे हुए एस कार्ड को लगाया है। और यह देखकर सामेमारू मन में कहता है अगर ये फटे हुए एस कार्ड का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब
इसे पता चल गया है कि मैं इस गेम में डियूस कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर अब लगता है कि अब मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस फटे एस की वजह से जीत तो सकता हूँ काजी से जो चीटिंग कर रहा है, पर मैं अपने कार्ड से नहीं जीत सकता। पर इससे मैं काकेरो से बच तो सकता हूँ। और तभी तोशी कहते हैं, सामेमारू आखिर तुम पहले क्या कहना चाहते थे, साफ साफ बताओ। तो यह सुन सामेमारू गेम से विड्रॉल बोलने को करता है, पर तभी काजी कहता है, तुम्हारे विड्रॉल करने से पहले मैं अपनी फाइनल बेट करना चाहता हूँ। और यह कहता है, कहकर काजी बेट को रेस करते हुए 100 यन आगे करता है। और यह देख सामेमारू गुस्से में अपने मन में कहता है, क्या सच में मैं इसके इस छोटे से ट्रिक में फंस गया? ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इसने मुझे मैनिपुलेट कैसे कर दिया। और तभी सामेमारू अपनी हार मान लेता है। तो यह सुन काजी हैरान हो जाता है, और सामेमारू अपनी हार इसलिए मानता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि वो इस गेम में चीटिंग कर रहा था, और अगर पकड़ा जाएगा वो सीधे मारा जाएगा। और काजी सिर्फ नॉर्मल तरीके से गेम को खेल रहा था, उसे मैनिपुलेट करने के लिए कि वो ऐसा सोचे। और यह देख तोशी कहते हैं, तो गेम अब फिर से डिसाइड हो चुका है कि आखिर कौन जीत गया है। इसीलिए अब सामेमारू को हारे हुए सारे मनी पूरे 38.4 मिलियन देने होंगे। और यह सुन सामेमारू कहता है, मेरे पास 5 मिलियन कम है, पर टेंशन मत लो, मेरी सिंडिकेट ये मनी दे देगी और अरेंज कर देगी। तो यह सुन तोशी तुरंत फोन सीधे सिंडिकेट के पास लगाकर सामेमारू को देता है, पर सिंडिकेट उधर से सामेमारू को जोर जोर से चिल्लाकर साफ मना कर देते हैं। और तो यह सुन तोशी कहते हैं, तो ठीक है सामेमारू, अब हमें तुम्हारी लाइफ लेनी होगी पैसे को कलेक्ट करने के लिए। और तभी तोशी अपने बॉडीगार्ड क्रिसली से कहता है, जाओ मनी कलेक्ट करो उससे। तो यह सुनते ही क्रिसली फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और तोशी कहता है, क्रिसली नेक्स्ट जनरेशन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरी कैंडिडेट है। और तभी तुरंत क्रिसली अचानक से सामेमारू पर अटैक कर उसे हवा में उड़ा देता है। और तभी यह देख मार्को ली के ऊपर हाथ रखकर कहता है, मागोरो को चोटिल है, अगर तुम्हें किसी को मनी में कन्वर्ट करना है तो मेरे ऊपर ट्राई करके देखो एक बार। तो गाइस यहीं पर उसुगोई मांगा का चैप्टर नंबर 31 खत्म होता है, और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।